हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में जितने भी राज्य हैं सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है? सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दिस इज फॉल्स। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हम उसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं आपके फेडरल फीचर्स, सेकंड होता है आपका यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी। अब फेडरल का मतलब क्या है? तो फेडरल का मतलब है कि जो पावर है वो डिवाइडेड हो, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। तो सेंटर और स्टेट के बीच में यहाँ पे पावर डिवाइडेड हो, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फेडरल फीचर, है ना, कि इसमें पावर आपकी डिवाइड हो गई सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। कुछ पावर सेंटर के पास रहेगी, कुछ स्टेट के पास रहेगी। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, तो उसमें हमने लॉ मेकिंग पावर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तीन लिस्ट हमने बनाई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये क्या हो गया आपका फेडरल फीचर। अब ऐसे ही आपका होता है यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर मतलब कि जो भी पावर्स है वो केवल किसी एक गवर्नमेंट के हाथ में हो, और मेजरली वो किसके हाथ में हो? सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसी का एक एग्जाम्पल है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, तो वो पावर पूरे के पूरे तरीके से अगर हम देखें सेंटर के हाथ में है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना सेंटर का रोल था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करने तो वो सेंटर के पास है। कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें हो तो वो पूरा का पूरा सेंटर के ही हाथ में। यहाँ पे स्टेट कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, हमने स्टेट्स को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं दिए कि आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। तो स्टेट के पास कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो पूरे देश को रेगुलेट करता है। सिचुएशन बट 2019 के पहले सिमिलर नहीं थी। 19 के पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था, बहुत फेमस, आपने सुना भी होगा, आर्टिकल नंबर 370। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को पावर देता था कि वो अपने वहां पे एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन रख सकते हैं। तो 2019 के पहले हर एक स्टेट में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये स्टेटमेंट तो तब भी गलत होता, ठीक है, कि हर एक स्टेट के पास तो नहीं था, बट और वहां पे अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट ऐसा होता इंडिया इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भी गलत हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे दो कॉन्स्टिट्यूशन थे। जम्मू कश्मीर का अपना अलग चलता था स्टेट लेवल पे, और इंडिया का अलग चलता था। बट अब ये सिचुएशन चेंज हो चुके हैं। 2019 में 370 आर्टिकल हटा दिया गया। उसके बाद अब जो है जम्मू कश्मीर के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वही ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। So this statement is wrong. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.